इंडिया के बेस्ट एआई कॉलेज के अंदर आप सभी को पढ़ने का मन होगा तो वो कॉलेज हमारा आता है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर ये आपको एआई की डिग्री प्रोवाइड करता है। दो तरीके के बच्चों यहाँ कोर्स चलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एआई का एंड एआई एंड बिजनेस का। यहाँ पे 4 ईयर का कोर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री देखने को मिलती है, बिट्स पिलानी की डिग्री देखने को मिलती है। तो इन सभी चीजों में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो इसका एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ इसका फॉर्म फिलअप भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों को काफी सारी दिक्कतें आती हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मिस्टेक वगैरह होती है दिक्कत हो जाती है। बाकी मैंने आप सभी के लिए कूपन कोड भी अरेंज किया है जिससे कि आपको फॉर्म पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी कोई डायरेक्ट भरना चाह रहा है तो इस कूपन कोड को डायरेक्ट अभी यूज कर सकता है, दिल्ली 50। बाकी मैं आपको पूरा करके दिखाने वाला हूं, तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। स्टेप 1 होता है आपका कि चेक योर एलिजिबिलिटी। अगर आपके क्लास 12 के रिजल्ट आ चुके हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी को कैसे आप लोग चेक कर सकते हो? आप लोग जो है 60% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के अंदर होने चाहिए। अगर आपके मैथ्स में 60% मार्क्स नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर रिजल्ट नहीं आया 12th का तब तो कोई बात नहीं, आप अभी अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेकंड चीज क्या है कि आप लोग 1 जुलाई 2026 तक 20 ईयर से कम के होने चाहिए, 20 साल से कम के होने चाहिए। तो 20 साल से अगर आप ऊपर वाले बच्चे हो तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं होते हो। तो स्टेप 1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। स्टेप 2 क्या है? स्केलर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो उसको कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे चलो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो बच्चों, स्केलर का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप सभी को क्या करना है, जिस भी वीडियो पे आप लोग देख रहे हो फोन से भी भर सकते हो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑफिशियल अप्लाई लिंक, इस पर क्लिक करना है। बाकी ये कूपन कोड तो आपको पता ही है, दिल्ली 50 कूपन कोड यूज करना होगा। बाकी इस ऑफिशियल अप्लाई लिंक पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही बच्चों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जाकर के हमारा इस तरीके का पूरा जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और उसके बाद जाकर के आ जाएगा कि लॉग इन और क्रिएट अकाउंट। तो हमें क्या करना है, अपना पहले जो है करेक्ट ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर कर देना होगा, जो भी करेक्ट ईमेल एड्रेस है। फिर जाकर करेक्ट मोबाइल नंबर डाल देना होगा। फिर हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहना है कि नहीं रहना है तो इस पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहते तो नहीं करोगे। फिर वेरीफाई यू आर ह्यूमन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेकर के सक्सेस आएगा। फिर उसके बाद हमें गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर जो बच्चों आपके ओटीपी आ जाएगा फोन से देख करके एंटर कर दोगे। फिर सबमिट पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही बच्चों हमने सबमिट किया उसके बाद जाकर के हमें यहाँ पे पूछता है कि फर्स्ट नेम आपका क्या है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम राहुल है तो आप सबसे पहले राहुल यहाँ पे एंटर कर दोगे और आपका जो भी लास्ट नेम है, फॉर एग्जाम्पल यादव है, तो वो एंटर कर दोगे। उसके बाद जाकर के आपको यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ चूज करने को बोलेगा। तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे ईयर को चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ से अपना ईयर चले जाओगे कि जिस ईयर में भी जाना है, या फिर डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे एंटर वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें 10th मार्च है, ठीक है 10th मार्च, और यहाँ पे हमें 2002 चाहिए तो हम कीबोर्ड में डाल दे 2002, तो 2000 हम 7 यहाँ डाल देते हैं। तो हमने यहाँ डाल दिया। फिर आता है कि 12th आपका पासिंग ईयर कब है, 2026, इस साल आप पास होने वाले हो 2026 में, या आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो। तो अगर ड्रॉपर हो तो 2025 है, उससे पहले डाल दोगे, नहीं हो ड्रॉपर तो 2026 डाल दोगे। उसके बाद जाकर के आ रहा है कि आई कंफर्म द कैंडिडेट इज नॉट मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड। 20 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 20 ईयर से ज्यादा का होगा तो वो बच्चा फिर एलिजिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा, और मैथ में उसके 60% से ज्यादा होने चाहिए 12th के अंदर। अभी तो आपका मान लो रिजल्ट नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 60% से ऊपर नहीं होगा तो देन एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा। तो ये आपका मिनिमम 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। बाकी मैं वो आगे भी आपको सारी चीजें आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं कि हाँ ये चीज है। फिर अभी के लिए हम लोग इतना डाल करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें जो है एप्लीकेशन फीस बच्चों यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, और हमारा जो कूपन कोड ऑटोमेटिकली लग जाता है। देख सकते हो 1000 का फॉर्म 500 कम हो चुका है। दिल्ली 50 कूपन कोड ऑटोमेटिकली लग चुका है। अगर इन केस आपका ऑटोमेटिकली ना लगे तो फिर आप लोग दिल्ली 50 यहाँ पे कूपन कोड डाल दोगे। ठीक है, तो ये कूपन कोड से ही 1000 का फॉर्म 500 में हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने ऑफिशियल अप्लाई लिंक से बताया। फिर उसके बाद कंटिन्यू टू पे पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जाकर के हमें ये स्कैनर जो दे रखा है उसको स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है। फिर यहाँ से बच्चों हमने कंप्लीट कर दी अपनी पेमेंट। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग योर पेमेंट हो रहा है, कंफर्मिंग पेमेंट हो रहा है, और इस तरीके से फिर हमारा जो है पेमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आ जा रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल, ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा। और उसके बाद एप्लीकेशन फीस हमारी यहाँ से फिल हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाकर के हमारे पास आ रहा है बी मोर देन जस्ट फ्रेंड्स, बी अ मेंटर एंड गेट रिवॉर्डेड। हमें इससे पे हमने कट कर दिया है। अब स्केलर एंड सेट का फॉर्म भरना है। इसको फॉर्म भरने के लिए 10th की एकेडमिक डिटेल्स में आप लोग कौन से अपने पास किया है
तो सीबीएसई से किया है, सीबीएसई चूज कर लोगे। फिर इसके बाद जाकर के स्कूल नेम आपको फिल करना है, जो भी आपका स्कूल का नेम था। सिटी चूज करनी है, कौन सा सिटी था। ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास हुए अपना, ठीक है ना, 10th क्लास कब पास किया 2024 में, तो वो डाल दोगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना होगा। मैथ्स में आपका कितना स्कोर आया था, 10th का टोटल स्कोर क्या था, ये सब आप लोग एंटर कर दोगे। फिर जाकर के आपको जो है 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 10th की मार्कशीट अपलोड जो करनी है आपको 1 MB तक होनी चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके जो भी फोटो वगैरह है आपकी वो यहाँ पे चूज करके अपलोड कर दोगे। तो ये होने के बाद जाकर के क्लास 12th की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, कौन से बोर्ड से आप लोग वो बोर्ड चूज कर लोगे यहाँ पे। और बोर्ड चूज करने के बाद जाकर के फिर वो आपको स्कूल का नेम डालना होगा, फिर आपको सिटी चूज कर लेनी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, 2026 हो तो 2026 डाल दोगे। इसके बाद आ रहा है कि वेटिंग फॉर रिजल्ट या रिजल्ट आ चुका है। अगर वेटिंग फॉर रिजल्ट हो तो इस पे टिक कर दोगे, अगर आ चुका है तो इस पे टिक करोगे। फिर मैथ का स्कोर आपसे पूछेगा, ठीक है, मैथ्स में आपके 60% से ऊपर होने चाहिए। फिर 12th का टोटल परसेंटेज डालोगे, फिर यहाँ पे सेम टू सेम 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे एंड देन जाकर के फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे किया तो अब आ रहा है कि स्टूडेंट की फोटो हमें अपलोड करनी है और फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहने वाला है हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। नेशनैलिटी चूज कर लेनी है यहाँ पे, इंडियन हो, जो भी आपका इंडियन हो तो इंडियन चूज कर लोगे। फिर इसके बाद जाकर के आप अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जाकर के पेरेंट्स और गार्जियन की डिटेल्स जो होगी वो आपको यहाँ डालना होगा। पेरेंट्स का फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, रिलेशनशिप विथ क्या है, फादर की डिटेल्स डाल तो फादर डाल दोगे, फादर का ईमेल आईडी डाल दोगे। फिर करंट एड्रेस आपका क्या है, तो करंट एड्रेस यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। फिर सिटी आपकी कौन सी है, फिर स्टेट आपका कौन सा रहने वाला है, जो भी स्टेट वगैरह है। फिर यहाँ पे पिन कोड, अपना एरिया पिन कोड जो भी रहने वाला है वो यहाँ एरिया पिन कोड डाल दोगे। फिर अगर ये आपका सेम टू सेम है तो सेम एज करंट एड्रेस पे क्लिक कर दोगे, और अगर आपका अलग है तो परमानेंट एड्रेस अलग से भी एंटर करोगे। फिर इसके बाद जाकर क्या आ रहा है कि वेयर डिड यू कम स्केलर के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो यूट्यूब के थ्रू आपको पता चला कि एजुकेटर्स चैनल्स, हमारे चैनल सबके थ्रू पता चला, या एनी कंटेंट क्रिएटर के थ्रू पता चला, तो हमारे वीडियो के थ्रू पता चला तो इस पर टिक कर दोगे। फिर बोल रहा है कि आपको कहाँ से पता चला, यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो नेम, आप लोग लिख सकते हो त्रिपथ अकेडमी से हमें पता चला, ठीक है। यहाँ पे वो एंटर कर दोगे। बाकी यहाँ पे आपको जो है फोटो वगैरह भी अपलोड करनी थी और मोबाइल नंबर वगैरह डाल दोगे। फिर लास्ट में आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आ जाएगा सक्सेसफुली सेव्ड योर रिस्पॉन्सेस आ जाएगा। फिर आएगा कि इस पे टिक करो, आई वैलिडेट द एक्यूरेसी, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। फिर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद सबमिट पे करने के बाद अब आ रहा है डिड यू अपीयर फॉर जेईई मेन, जेईई मेन के लिए अपीयर हो तो यस कर दोगे। फिर बोल रहा है कि आपके कितने ओवरऑल परसेंटाइल वगैरह आए हैं, वो सब आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर जेईई की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दोगे। फिर अगर आपने जेईई का एग्जाम नहीं दिया तो नो कर दोगे, जे एडवांस दिया है तो वो सब भी डाल सकते हो। बिट सैट के लिए अपेयर हुए तो वो पूछेगा। डू यू हैव एक्टिव कोड शेफ प्रोफाइल है अगर आपकी तो यस कर सकते हो। डिड यू कंप्लीट एनी मैथ्स ओलंपियाड, तो इन सब के बेसिस पे आपने जो भी सैट वगैरह दिया है, एपी एग्जाम, तो ये सब चीजें चूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं दिया है तो नो पे क्लिक कर दोगे। फिर ये आप लोग जे एडवांस भी नहीं दियो, फिर बिट सैट भी नहीं दियो। इसी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो यहाँ पे अपना चूज कर सकते हो, और जो यस करोगे उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, राइट। फिर सब करने के बाद आई कंफर्म पे टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि आपकी क्या प्रोग्राम प्रेफरेंस है, एआई बिजनेस है या फिर कंप्यूटर साइंस एंड एआई है, जो भी आपकी प्रोग्राम प्रेफरेंस है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या रहने वाली है, सीएस कंप्यूटर साइंस एंड एआई करते हैं, और सेकंड प्रेफरेंस एआई एंड बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि लैंग्वेज आपकी क्या है, मदर टंग क्या है, हिंदी है, जो भी आपका वो चूज कर लोगे। फिर सेकंड लैंग्वेज आपका जो भी है वो यहाँ से चूज कर लोगे। थर्ड लैंग्वेज जो आपका है वो यहाँ से चूज कर लोगे। फिर ऑक्यूपेशन फादर का क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन और मदर का ऑक्यूपेशन, तो फादर का ऑक्यूपेशन आपका जो भी यहाँ से रहने वाला है वो चूज कर लोगे। फिर ऐसे ही मदर का ऑक्यूपेशन भी यहाँ से चूज कर लोगे। फिर फैमिली इनकम आपकी कितनी है, 0 to 4 लाख, 4 to 8 लाख, जो भी आप चूज कर सकते हो। बाकी ये इनकम प्रूफ देना जरूरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल है तो यस कर दोगे, नहीं है तो फिर नो कर दोगे। फिर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद आपको ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड कर लेना है। फिर इसके बाद आप लोग अपना जो है टेस्ट स्लॉट भी बुक कर सकते हो। सबमिट योर एंट्री पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद जाकर के यहाँ पे आपको बेसिकली बताना होगा कि यहाँ पे दे रखा है, देखो लिसन टू द, ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछ रहे हैं आपसे। Here's how this step works. When you're ready, tap get started to see the question. गेट स्टार्टेड आएगा, फिर हमें जब क्वेश्चंस देखना है इसी तरीके से आपको ये वीडियो ऐसे सबमिट कर देना है। Hi, I'm Anshuman. I'm the co-founder of Scalar and the dean at Scalar School of Technology. For this part, please answer what excites you about Scalar School of Technology and what goals do you hope to achieve during your time here?
Please remember that this question doesn't have a right or wrong response. You can start recording whenever you're ready. अब बेसिकली आपको ये होगा कि आपको ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों हैं, तो अपने हिसाब से इसमें बता सकते हो कि वाई यू वांट टू ज्वाइन स्केलर। तो यहाँ पर रिकॉर्ड पे चूज करके फिर रिक्वेस्ट परमिशन पे क्लिक करके अलाउ कर सकते हो, और अलाउ करने के बाद जा करके फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हो। फिर यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके फिर आप अपने बता सकते हो वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ये आप लोग बता सकते हो, ठीक है, क्यों आप लोग स्केलर के ज्वाइन करना चाह रहे हो। ये वीडियो ऐसे बेसिकली है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को कोडिंग अच्छा लगता है, या जिस भी तरीके से जो भी आपका इशू है, मतलब आप लोग क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप लोग हर चीज इसमें जो है डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें बता करके फिर यहाँ पे यस और नो ये देख करके फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर बाद में ये करके फिर बाद में लास्ट में जाकर के आप लोग जो है सबमिट कर सकते हो अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लॉट वगैरह लास्ट में चूज कर लोगे, राइट। स्टेप 3 होता है कि एडवांस टू इंटरव्यूज। इंटरव्यू से पहले 2 वेज है क्वालिफाई करने के। अगर आपने जेई में मचाया हुआ है, यानी कि जेई में अच्छा किया है, तो आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। जेई में कितने होने चाहिए? अगर आपके ओवरऑल 92 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं तो फिर आप लोग एलिजिबल हो, या फिर मैथ्स या फिजिक्स में इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो भी आप लोग एलिजिबल होने वाले हो। बाकी अगर आपने सैट वगैरह दे रखा है तो 1430 से ज्यादा है तो फिर भी आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। अगर आपने जेई में अच्छा नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं जो कि स्केलर एंड सैट उसका नाम है, तो वो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो स्लॉट आपने बुक किया वो इसी एग्जाम के लिए बुक किया है। फिर स्टेप 4 होता है अपीयर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को अपीयर करना होगा, और इंटरव्यू में क्या होगा कि आपका 2 राउंड होते हैं। पहला होगा कि एआई फर्स्ट राउंड, जिसमें कि आपके जो अंशुमन सिंह है, जो को फाउंडर है यहाँ के स्केलर के, वो आपसे बेसिक से मैथमेटिकल रीजनिंग के, कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सेकंड राउंड इंटरव्यू होगा, जो भी यहाँ पे टेक लीड्स हैं, टेक प्रोफेशनल्स है, वो आपसे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, और क्यों इसमें आप प्रोग्राम को करना चाहते हो, उसके लिए मोटिवेशन वगैरह क्या है, वो सब चीजें बात होंगी। फिर स्टेप 5 में आपको इसका एडमिशन डिसीजन मिल जाएगा, और स्टेप 5 में आपको पता चल जाएगा 7 to 10 डेज बाद कि आपको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। यहाँ पे काफी कम सिलेक्शन रेट होता है, ओनली 3 to 4% बच्चों को ही लेते हैं, तो काफी अच्छे बच्चों को ही बस लिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह हर एक चीज जो अच्छी अच्छी देखने को मिलती है। जो बच्चे की ड्रीम होती है कि 2 लाख पर महीने की सैलरी मुझे मिल जाए, वो बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप में ही निकाल रहे हैं। तो इतनी बड़ी चीज कोई दे पाता है? नहीं दे पाता है। तो इसलिए आप लोगों को जल्दी से स्केलर का फॉर्म भर लेना है, Delhi 50 कूपन कोड यूज करके जल्दी से भर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।